एक समय की बात है। एक जंगल में रंग करने वाली मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया उस पक्षियों के घरों में जाकर रंग करती थी। जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया से ही रंग करवाते थे, क्योंकि पूरे जंगल में मीनू चिड़िया से ज्यादा अच्छा कोई रंग करने वाला नहीं था। उसी जंगल में रंग करने वाला एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे को रंग करने तो आता था, लेकिन जंगल की कोई भी पक्षी कालू कौवे से रंग नहीं करवाती थी, क्योंकि मीनू चिड़िया कालू कौवे से भी अच्छा रंग करती थी। इसीलिए कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा जलता था। इस मीनू चिड़िया की वजह से जंगल की कोई भी पक्षी मुझसे रंग नहीं करवाता है, क्योंकि मीनू चिड़िया हमारे से भी अच्छा रंग करती है। इसीलिए जंगल की कोई भी पक्षी मुझसे रंग नहीं करवाता है। लगता है अब हमको कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस रंग वाले काम को तो इस मीनू चिड़िया ने बर्बाद कर दिया है। वही एक दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, मैंने एक लकड़ियों का घर बनाया है और मैं चाहती हूँ उस घर में तुम रंग करो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमसे अच्छा इस जंगल में रंग करने वाला कोई भी नहीं है। अरे हाँ हाँ बुलबुल बहन, क्यों नहीं। अरे तुम मीनू चिड़िया, अब तुम हमारे साथ चलो, मैं अपना घर दिखाती हूँ। फिर बुलबुल चिड़िया मीनू चिड़िया को अपना घर दिखाने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो मेरा घर। इस घर को पूरे अच्छे से रंग करना है। पहले ये बताओ, तुम इस घर को रंग करने के लिए कितने दमदम के दाने लोगी तुम? अरे बुलबुल बहन, आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। मैं इस घर को पूरे रंग करने के लिए 20 दमदम के दाने लूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम इस घर को अच्छे से रंग कर दो, मैं तुम्हें 20 दमदम के दाने दे दूंगी। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल बहन के घर को रंग करना शुरू कर देती है। शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया ने बुलबुल चिड़िया के घर को अच्छे से रंग कर दी होती है। वाह मीनू चिड़िया वाह, तुमने तो मेरे घर को बहुत अच्छा से रंग किया है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। अरे बुलबुल बहन, तुमको पसंद आया ना? बस इससे बड़ी बात मुझे कौन सी हो सकती है। फिर मीनू चिड़िया रंग करके वहाँ से चली जाती है। वाह, इस मीनू चिड़िया ने कितना अच्छा रंग किया है। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं रंग कर सकता। तभी तो जंगल के सारे पक्षी रंग करवाने के लिए मीनू चिड़िया को ही बुलाते हैं। अगले दिन कालू कौवा जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसका नजर एक बड़ा घर पर पड़ता है। उल्लू भाई, ये घर कितना अच्छा और कितना बड़ा बना है। ये घर किसका है उल्लू भाई? ये घर मिट्ठू महाराज का है और मिट्ठू महाराज ने बनवाया है। फिर मिट्ठू महाराज इस घर को रंग करवाएंगे, फिर यह घर अच्छा हो जाएगा। अरे उल्लू भाई, मैं भी रंग करता हूँ। कहो तो मैं इसको बहुत अच्छे से रंग कर दूँ। अच्छा, तो तुम्हें रंग करने आता है तो तुम मिट्ठू महाराज के पास चलो। अगर मिट्ठू महाराज तुमको कह देंगे रंग करने को तो तुम ही रंग कर देना। हाँ हाँ उल्लू भाई, चलो मिट्ठू महाराज के पास ले चलो। देखना, मिट्ठू महाराज मुझसे ही रंग करवाएंगे। फिर वे उल्लू सैनिक मिट्ठू महाराज के पास ले जाता है। महाराज, ये रंग करने वाला कौवा है और इसे अच्छे से रंग करना आता है। यह चाहता है जो आपने नया वाला घर बनवाया है उस घर को ये रंग करना चाहता है। अच्छा कालू कौवा, तुम मेरे घर को अच्छे से रंग कर दोगे ना? अरे महाराज, आप चिंता मत करो, मैं आपके घरों को अच्छे से रंग करेंगे। ठीक है कालू कौवा, मैं तुमसे ही रंग करवाएंगे। मिट्ठू महाराज इतना कहते ही हैं कि मीनू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। मिट्ठू महाराज, आपने यहाँ बुलाया था ना? लो मैं आ गई, बोलिए क्या काम है? अरे कालू कौवा, मैं तो भूल ही गई थी कि हमको अपने नए घर का रंग इस मीनू चिड़िया से करवाना है। पर मिट्ठू महाराज, आप तो पहले हमको कहा था ना कि आप मुझसे ही रंग करवाएंगे। अरे कालू कौवा, मैं तो भूल ही गई थी। जंगल के सारे पक्षी मीनू चिड़िया से ही रंग करवाते हैं, इसलिए मैं भी मीनू चिड़िया से ही रंग करवाएंगे। अरे मीनू चिड़िया, मैं एक घर बनवाया है, अगर उसे अच्छे से रंग नहीं किया तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। ठीक है मिट्ठू महाराज, हम आपके घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम मेरे घर को अच्छे से रंग कर देना। फिर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर को रंग करने के लिए चली जाती है। चलो भाई, मैं मिट्ठू महाराज के घर को अच्छे से रंग कर देती हूँ।
फिर मीनू चिड़िया घर को रंग करने लगती है। इस मीनू चिड़िया ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। लगता है अब हमें कुछ नया काम ढूंढना पड़ेगा। फिर कालू कौवा के दिमाग में एक सातिर योजना आता है। हाँ, मैं बादल भैया के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि वे हमारे जंगल में आकर बारिश कर दे। बारिश की पानी की वजह से मिठू महाराज के घर का रंग पूरा खराब हो जाएगा और फिर मिठू महाराज अपने घर का खराब रंग देखकर मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। फिर वह इतना सोचकर वह बादल भैया के पास जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। क्यों ना आप जाकर हमारे जंगल में बारिश कर दे। चलो ठीक है कालू कौवे, वैसे तो मैं भी खाली ही बैठा हूँ। चलो चल कर आज तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। फिर कालू कौवा बादल को लेकर अपने जंगल में चला जाता है। कुछ ही देर के बाद जंगल में खूब तेज से बारिश हो जाती है। अब जो मीनू चिड़िया ने घर को रंग किया है वो सब खराब हो जाएगा। फिर मिठू महाराज चिड़िया को कड़ी सजा देंगे। अरे बाप रे बाप, मैं तो मिठू महाराज के घर को अच्छे से रंग कर दिया है। अब तो ये घर खराब हो जाएगा। कुछ ही देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। ये क्या हो गया? हमने मिठू महाराज के घर को कितना अच्छे से रंग किया था और इस बारिश की वजह से पूरा रंग खराब हो चुका है। कुछ ही देर के बाद मिठू महाराज आने वाले हैं। जब वह यह सब देखेंगे तो वह हमें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मीनू चिड़िया काफी उदास हो जाती है। तभी वहाँ उड़कर उल्लू सैनिक आ जाता है और मीनू चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, मिठू महाराज आज किसी दावत में जा रहे हैं। वह कल सुबह तक घर देखने आएंगे। वाह भाई वाह, मिठू महाराज किसी दावत में जाने वाले हैं और हम तो सुबह तक इस घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। फिर सुबह हो जाती है और मीनू चिड़िया घर को अच्छे से रंग कर दी होती है और अब मिठू महाराज का घर काफी सुंदर दिखाई देता है। फिर कुछ ही देर बाद मिठू महाराज आ जाते हैं और अपने घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना प्यारा रंग किया है। मेरा घर कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मिठू महाराज मीनू चिड़िया से खुश होकर मीनू चिड़िया के 2 पोटली भर कर दम दम के दाने देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा।